बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कबीर कहते हैं, गृहस्थ आश्रम को भी सुखी आश्रम बनाओ। जिद मत किया करो, हठ ना किया करो, अपने से बड़ों का आदर किया करो, गृहस्थी में सुख मिलेगा। पति का सम्मान करो, सुख पाओगे। पत्नी का ख्याल रखो, सुख पाओगे। बच्चों को कंट्रोल में रखो, सुख पाओगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, प्रसन्नता पाओगे। बच्चों को सत्संग से जोड़ो, प्रवचन से जोड़ो, बहुत सुख पाओगे। बच्चों को तुम कितना समझाओगे, कितना डांटोगे, कितना पीटोगे, ये नहीं सुधरेंगे। इनको खाली सत्संग से जोड़ दो और कह दो कि रात में 9 बजे आज था भजन चैनल में बेटा बैठो तो तुमको अच्छी पेंट ला दूंगा। 8:40 पर रात में सत्संग चैनल में सत्संग सुन लो 20 मिनट तो बेटा तुमको नई साइकिल ला दूंगा। उनको कुछ न कुछ प्रलोभन दे करके सत्संग सुनवाओ। आपके बच्चे सत्संग सुनेंगे तो उनको तुम कम समझाओगे, वे आपको समझाएंगे कि पापा तंबाकू मत खाया करो, गुड़ाखू मत घिसा करो। अभी मध्य प्रदेश में एक सज्जन कह रहे थे, बच्चों को सत्संग सुनाकर हम ही चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा क्या? बोले मैं तंबाकू खाता हूँ। बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, वो प्रवचन सुनने लगे, तब से मेरे पर ही जुटे हैं। बोले तंबाकू छोड़ो पापा। आपका बच्चा अगर आपकी आदत को छुड़ा रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सौभाग्य यह है कि आपका बच्चा खुद किसी गंदी आदत में, व्यसन में, विलास में नहीं फंसा। ये कितनी किस्मत की बात है। और तुम बाप होकर फंसे थे, तुमको छुड़ाने के लिए बच्चा कह रहा है। याद रखना, बच्चे का जिस दिन जन्म हो जाए उसी दिन अपनी बुरी आदतों को मार कर फेंक देना, अन्यथा आपका बच्चा आपका पुत्र नहीं बनेगा, फिर वो शत्रु बनेगा। अपनी आदतों को मार कर खत्म करो तो आपका पुत्र आपका मित्र बनकर रहेगा और आपको सुख देगा। कबीर कहते हैं, घर में गम भी खा लिया करो, गुस्सा न किया करो, बड़ों की बात को सह लिया करो, घर के मालिक को डरा करो। ये मत कहा करो कि मैं किसी को डरता नहीं। तुम तो एक चूहा निकल पड़े तो भी डर जाते हो कि आपने घर मालिक की इज्जत चूहे भर की भी नहीं रखा है। घर मालिक को डरने से घर कंट्रोल में रहता है। थोड़ा उनको डरो, अपने गुरु को डरो, माँ बाप को डरो, पति को डरो। और कितने पति लोग ही अपनी पत्नी को डरते बहुत है। डरना अच्छा है, पत्नी को डरो, कोई बात नहीं। डर के सुधरो, डरो और सुधरो, कोई बुरा नहीं है। पत्नी का डर भी अगर तुम्हारा सुधार कर दे, अगर पति का डर तुम्हें अच्छी राह पर चला दे, डर के रजाई ओढ़ो तो भी ठंडी से बच जाओगे, प्रेम से ओढ़ो तो भी ठंडी से बच जाओगे, और जबरदस्ती ओढ़ो तो भी ठंडी से बच जाओगे। याद रखना, डर करके भी अच्छी राह पर चलोगे तो भी जिंदगी धन्य हो जाएगी, जिंदगी धन्य हो जाएगी। और जिसके पास डर नहीं है बहुत बिगड़ जाता है। अभी भी तुम डरते तो हो, पुलिस का डर है तुम्हें, पुलिस का डर, डॉक्टर का डर, चोर का डर, सांप का डर, शेर का डर, मारू भैंसा का डर, गरीबी का डर, पैसा बचाने का डर, डर में डर। तो डर है तो कुछ कर। क्या है डर? कैसे बनो निडर? तो बाप को भी डर, माँ को भी डर, गुरु को भी डर, बड़े भाई को भी डर, और छोटों को भी डर कि गलती करूंगा तो छोटों के बीच में सम्मान खत्म हो जाएगा। इस बात को डर। और कैसे भी सुधर, लेकिन डर तेरा सुधर जाएगा जीवन तो घर में आएगा सुख, फिर दुख मिट जाएगा। ये कबीर कहते हैं। डरना बहुत जरूरी है। कबीर ने कहा है कि डरो, डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर साथ।
और डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। कितने लोग अभिमानी होते हैं, क्रोधी और अभिमानी और मूर्ख, वे कहते मैं किसी को नहीं डरता। तुम किसी को नहीं डरोगे, जब गलती करोगे और सिर पर जूते पड़ेंगे तब डरोगे तुम। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा डिसिप्लिनर तुमको अगर भय से भी कंट्रोल करता है, डरा कर करता है, प्रेम से करता है, स्नेह से करता है, समझा कर करता है, उनको धन्यवाद दीजिए। अन्यथा आपसे इतनी बड़ी गलती होने वाली है कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए डरना जरूरी है। और जितने लोग, मैं कहूँगा माँ बाप से भी अपने बच्चों के अंदर अपने प्रति डर भी पैदा करो। डर होना चाहिए, डर से आदमी सुधरता है। प्रेम भी पैदा करो, इतना डर भी पैदा करो कि आपका बच्चा जी ना सके, और इतना निडर मत करो कि आपका बच्चा उदंड हो जाए। कितना परसेंट डर डालना है और कितना परसेंट प्रेम डालना है। जैसे महिलाएं भोजन बनाती ना, सब्जी, वो जानती हैं कितना ग्राम जीरा डालना है, कितना मिर्चा डालना, कितना नमक डालना। अगर पूरा नमक डाल दे तो भोजन खराब हो जाएगा, और बिल्कुल न डाले तो भी खराब हो जाएगा स्वाद उसका। इसलिए कितना डर देना है, कितना प्रेम देना है, कितना स्नेह देना है, कितनी निर्भयता देनी है, और कितना ख्याल रखना है, और कितना समझाना है, ये सब केमिकल मात्रा भर डालिए। फिर देखिए आपके घर की संतान आपका संताप मिटाएगी और आपको सुख देगी।